नमस्कार दोस्तों। आज एक थोड़े से डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे पास एक क्वेरी आई कि अगर मैडम एजेंट पैसे मांगे तो उससे कैसे डील करें। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है बट आई होप आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे इस वीडियो से। वीडियो शुरू करें उससे पहले एज यू नो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, ये जॉब लगने के बाद सबसे ज्यादा समस्या आती है। जैसे ही जॉब लग जाती है उस चीज की तो खुशी होती है, बट लोग हमसे उधार बहुत ज्यादा मांगने लगते हैं क्योंकि हमारी सैलरी एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबको हमारी सैलरी नॉर्मली एक अंदाजा हो जाता है कि कितनी सैलरी होगी। देखिए, दो तीन टिप्स दूंगी एंड आई होप उनसे आपको हेल्प मिलेगी। पहला तो ये है, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई एजेंट किसी को पैसा उधार नहीं देना। डिफिकल्ट है, पर जब आप स्टार्टिंग में मना करने लगोगे उसके बाद सबको पता चल जाएगा कि ये उधारी नहीं देते हैं, और फिर लोग आपसे मांगना भी बंद कर देंगे। क्योंकि देखो, उधारी का ना कोई अंत नहीं होता। आपने एक बार पैसा दिया, उनको पता चल जाएगा कि आप पैसा देते हो या दे सकते हो। सेकंड टाइम आएगा, थर्ड टाइम आएगा, कब तक आप उधारी दोगे। अच्छा, एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि हमारा बिजनेस इस तरीके का है, कई बार प्रीमियम में अमाउंट शॉर्ट रह जाती है। ठीक है, तो अब एजेंट कहता है कि 500 रुपए कम पड़ गए या 200 या 400 रुपए कम पड़ गए, सर आप या मैम आप अपनी तरफ से मिला दीजिए, अभी मेरे पास है नहीं, कमीशन आएगा तब मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। एंड वो रिटर्न का परसेंटेज आपको पता है कितना कम होता है, वो रिटर्न आता नहीं है जल्दी से वापस। ठीक है, तो अगर आपको प्रीमियम में, क्योंकि मैं ये तो नहीं कह सकती कि प्रीमियम में मत लगाओ पैसा, कई बार हमको लगाना भी पड़ता है, वो रिस्क उतना लेना पड़ता है। तो आप एक रिस्क लीजिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक मिनिमम लिमिट डिसाइड कर लीजिए कि इस लिमिट से बियॉन्ड मैं पैसा एजेंट को नहीं दूंगा, चाहे कितना ही कम पड़ रहा हो। भाई, आप 500 रुपए ही लगा सकते हो ना प्रीमियम में, अगर शॉर्ट है तो। अब 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए होंगे तो थोड़ी ना लगाए जाएंगे वो। उस केस में आप पार्टी को मैसेज करोगे कि इतना पैसा शॉर्ट है, और उससे कहोगे कि फोन पे कर दे। तो ये एक चीज करनी है। सेकंड ये है कि एजेंट अपने पर्सनल कामों के लिए भी पैसे मांग सकता है कि इतनी सैलरी है दे दो। मुझे तो लिटरली किसी एक एजेंट ने बोला था, अरे मैडम आप इतना कमाती हो, मेरे को 1,500 रुपए नहीं दे सकते। मैंने मना कर दिया था। क्योंकि देखिए, आप हमेशा ये बात याद रखिए, पैसे जाएंगे तो आपकी मर्जी से, पर आएंगे सामने वाले की मर्जी से। और दूसरा ये है कि अगर आपने मान लो 10,000 रुपए उधारी दिए, तो वो 10,000 कभी भी एग्जैक्ट 10,000 नहीं आते। कोई रेयर बंदा ही होगा, 100 में से 2 या 5 लोग होते हैं जो जिसने आपको लमसम अमाउंट ली आपसे और लमसम अमाउंट ही आपको रिटर्न कर दी। अदरवाइज तो वो टुकड़ों में पैसे आते हैं, फिर उनके आने का भी पता नहीं चलता कि वो कब आए और कब कहाँ खर्च हो गए, वो नहीं पता चलता। तो ये एक चीज है। सेकंड ये है कि किसी दोस्त को अगर उधार देना है तो सिर्फ उतनी ही लिमिट उधार दे जिन जो अगर उसने रिटर्न नहीं करी तो ना तो आपको टेंशन हो, ना स्ट्रेस हो, ना डिसअपॉइंटमेंट हो, और ना दोस्ती खराब हो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैंने दोस्त को उधार नहीं दिया तो दोस्ती खराब हो जाएगी, वो तो एनीवे भी खराब होनी है अगर आपने पैसे वापस मांगे तो। ठीक है, तो और उन्हीं दोस्तों को उधार देना है जिनका आपको पास्ट रिकॉर्ड पता है, जो पैसा टाइम से वापस कर देते हैं और जो जेन्युइनली प्रॉब्लम में होते हैं तब वापस ले मतलब मांगते हैं आपसे, और जिन्होंने आपकी मदद करते हैं। ये हमेशा टू वे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मदद कर रहे हो और फिर वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और हम सबको पता होता है कि कौन इंसान कैसा है कैसा नहीं है। एजेंट का भी आपको टाइम के साथ थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो एजेंट को तो उधार देना बिल्कुल ही बंद कीजिए, क्योंकि जैसी हैबिट आप उनको आज डालेंगे वैसी हैबिट उनकी होती चली जाएगी। किसी किसी को उधार दे सकते हैं, पर वो ड्यू डिलिजेंस अपना जरूर से कर लीजिएगा, वो लिमिट की कटो, और उनका नेचर देख के। रिश्तेदारी में बिल्कुल उधार नहीं देना है। और अच्छा, आप दोस्त उधार मांगेंगे तो आप बचोगे कैसे, एक्सक्यूज क्या होगा उसके लिए। एक्सक्यूज सिर्फ एक ही रहेगा कि मेरी सैलरी जैसे ही आती है मैं अपने पेरेंट्स के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ या कर देती हूँ। मेरी सैलरी मेरे पास रहती ही नहीं है, क्योंकि मेरी सैलरी खर्च हो जाती है मुझसे, और मेरे पेरेंट्स पैसों का बेटर मैनेजमेंट कर पाते हैं, तो इसलिए फाइनेंस सारा उन्हीं के पास है, मैं तो उन्हीं से पॉकेट मनी लेके खर्च करता हूँ। जब आप इस तरीके की बातें आप अपने कह देंगे ना, तो फिर लोग आपसे एक टाइम के बाद पैसा नहीं मांगेंगे उधार, क्योंकि पैसा उधार देने में बड़ी टेंशन होती है। क्योंकि देते तो हम राजा की तरह हैं, फिर पैसा, अपना ही पैसा वापस मांगने के लिए भिखारी की तरह उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है। तो ये एक चीज मेरे को आपको बतानी थी जरूर से। और कभी किसी को गा के अपनी सैलरी मत बताइए, क्योंकि हम ना थोड़े से ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। हम एज एन अचीवमेंट दूसरों को बताते हैं, पता है मेरी सैलरी इतनी है। तो वो चीज मत कीजिएगा, किसी को मत बताइए।
शांति से रहिए, आपको पता है आपके अकाउंट में आ रहा है उतना, जैसा आपको खर्च करना है वैसा आप खर्च कीजिए और एक दायरा मेंटेन करके रखिए। कभी भी किसी को वो परमिशन मत दीजिए कि वो आपके पर्सनल स्पेस में एंटर करके आपसे ये पूछ पाए, पेरेंट्स के अलावा कह रही हूँ, आउटसाइडर्स के लिए, कि वो आपको ये पूछ पाए कि आप अपना पैसा इतना खर्च कहाँ कर रहे हो? क्योंकि ये गलतियाँ सब मैंने की हुई हैं अपने जीवन में, इसीलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। कई बार सामने से लोग आके पूछ लेते हैं कि अरे! अगर मैंने कभी मना कर दिया ना सामने वाले को पैसा देने के लिए कि खर्च हो गया, मैंने ऐसे बोल दिया, तो उन्होंने लिटरली मुझसे ये पूछा हुआ है कि इतना पैसा कहाँ खर्च कर देते हो? तो तो तब कई बार मन में आता है उनको बोलने की कि अरे भाई, आज तक मेरे माँ-बाप ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं पैसा कहाँ खर्च करती हूँ, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? बट क्योंकि आप थोड़ी-सी शर्म करते हो या आप लिहाज़ रखते हो, तो आप नहीं बोलते ऐसा। तो एनीवेज़ आई होप इस वीडियो से आप सब रिलेट कर पाएँगे और अगर वीडियो थोड़ी-सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।